दारू हम लोग कहाँ से खरीदेंगे सर? 100 रुपये बोतल दारू है। मिल रहा है दारू? हाँ, दारू तो खुलेआम मिल रहा वो है। तो कह रहे हैं बैन है। चलिए ना सर, अभी 2 गैलन चाहिए, लाइए ला देते हैं। हाँ 2 गैलन दारू ही ला देंगे सर। कौन सी मिलती है? महुआ बरांडी मिलेगा, देसला, और क्या मिलेगा सर? इंग्लिश बढ़िया वाली कितने की? ऑर्डर देंगे फोन करके तो वो भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा। दारू तो बंद है, नाम से दारू बंद है। नीतीश कुमार भरोसा दारू बंद होने से, लाइसेंसी दारू बंद होने से सब लड़का आसमाई कर गंजेड़ी हो गई। कोई तेजस्वी नहीं हम जानते, हम कांग्रेस के वोट देंगे। मेरा मत का कोई मालिक है सर? दारू बंद होने से औरत नाच रही है, मर्द खड़ा है। आपके दादा वादा घी भी खाया करते थे, दूध। ये आपको देख के लग रहा है पानी भी नहीं मिल रहा है ठीक से। क्या करें सर, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, उधर बैठे रहते हैं चमड़ में। अच्छी बात है, इधर दबाते क्यों औरतों को आप लोग? ये बाहर निकलने दो, काम करने दो। रोड पर नाचने दे। आप लोग ना सकते रोड पे? हम लोग ना सकते, शादी ब्याह में भाई का शादी है, चलो भाई आज मेरी यार की शादी है। उनकी दोस्त की सहेली की शादी नहीं है क्या? गांजा वांजा तो नहीं मारते हो? सही बताओ। डबल मारता है। इधर आ ना, बात तो कर ले यार। हाथ दिखाइए अपना। ये क्या है भाई? ये आशिकी में कट लगाए हैं। 30 तो कह रहे हैं इस बार सब कुछ दे दें। 20 साल में नहीं दिए तो अब क्या देंगे सर 2 महीना में? ऐसा बात बोल रहे हैं सर। आप तो पी रही हैं दारू? हाँ पी रही है भी। क्यों पिला रहे हैं? मत पिलाएगी। हम पिला रहे हैं, हमारे बस हाथ कट गए, सब कुछ बंद हो गया, आप कुछ नहीं हम कर सकते, जो करेंगे औरतें वो हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप सामाजिक देख रहे हैं। सामाजिक ने बिहार में आके चुनाव यात्रा शुरू कर दी है। चुनाव हो रहा है पटना से लगभग 40 किलोमीटर दूर, गोंदपुरा या गांव है, फुलवारी सीट आती है। उस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। खास बात इस क्षेत्र की यह है, पिछली बार जेडीयू के विधायक थे, इस बार विधायक चेंज हो गए। गोपाल दास, CPIML कम्युनिस्ट पार्टी है, केवल 11 सीटें हैं उनमें, उनके बिहार के पास। लेफ्टिस्टों का इस देश में धीरे धीरे राज खत्म होता जा रहा है। कुछ ही ऐसी सीटें रह गई हैं, जैसे केरल में बात कर लिया जाए तो वहाँ पर भी लेफ्टिस्ट पार्टी है, यहाँ पर कुछ सीटें उनकी हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों से। इस चुनाव आ रहे हैं, माहौल गर्म हो रहा है कि विधायक जी ने काम कराया या नहीं कराया। तेजस्वी भी इस बार हैं, PK भी इस बार जो है दम भर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, सबसे पहले नाम बताइए अपना। धनु कुमार। अच्छा, ये विधायक जी ने क्या कराया है इतने 5 साल में? 5 साल में विधायक जी जो चाहे वो विकास नहीं कर पाए। हम लोग के नज़रिए से हमारे जो आने जाने वाला रोड है, जो राजधानी में सटती है, वो रोड दोनों तरफ से, एक एम्स की तरफ जाती है वो भी रोड ख़राब है, एक जाती है फुलवारी शरीफ थाना वो भी रोड ख़राब है। यानी कि रोड का बदहाली है यहाँ, तो वो इस हिसाब से विकास नहीं हो। नहीं, विकास तो होना चाहिए था। पटना से तो बहुत पास में है आप लोग। पटना से हम लोग 8-10 किलोमीटर हैं। ये गुनपुरा पंचायत है फुलवारी प्रखंड का, लेकिन यहाँ पर रोड का विकास बहुत दम न के बराबर है। अभी आप लोग आए होंगे तो दोनों तरफ का रोड है, एक किधर से आए हैं आप लोग? इधर से। हमें समझ नहीं आ रहा था कि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। हाँ, यहाँ तो गड्ढों में सड़कें हैं, न सड़कें में गड्ढा है। यहाँ तो सिर्फ बिस्तर लगा हुआ है मखमल का, विधायक जी का। अच्छा, हाँ, उसी पर आप लोगों को मखमल नहीं दिया थोड़ा बहुत? हम लोग के क्या हम मखमल है, देख रहे हैं रोड इतना खराब है कि मखमल का क्या जरूरत पड़ेगा। पूरा के गोद लिए हुए भी है, गोद भी लिए हुए गोनपुरा के विधायक। हाँ, ये आपके गोपाल जी? नहीं, श्याम रजक जी। हाँ, तो गोद भी लिए हुए हैं। इस हालत है। देखिए ना, रोड दिखाइए, रोड दिखाइए कैसा रोड है। देखिए रोड है आने जाने वाला, वो रोड हम लोग का ठीक नहीं है। मजदूर लोग काम करने जाता है, लेबर लोग रात में आने में प्रॉब्लम होती है। रोड नहीं बढ़िया रहने के कारण लोग इधर से आते नहीं है। बाकी ये गांव के लोग ज्यादातर करते क्या? खेती बाड़ी करते हैं, ये बेकवार जाते हैं? दिन भर ताश खेलते रहते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद कलाम। दिन भर बेकारी, दिन भर बैठे ताश खेलते रहते हैं। हम लोग कुछ कोई रोजगार पैसा तो नहीं लगाते हो? नहीं, पैसा नहीं खेल रहा की बात है एकदम, कोई बात नहीं। दिन कैसों गुजर जाता है और ताश खेलते हुए टाइम पास। टाइम पास? काम का रोजी रोजगार कुछ रहेगा तब ना आदमी करेगा। रोटी पानी कैसे करते हो? कैसों मार भात खा लेते हैं, नीमक रोटी खा लेते हैं बस। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप तो युवा लग रहे हैं। यहाँ जो है हम लोग का विधायक क्या नाम क्या है आपका? मनीष कुमार। यहाँ से जो जीत करके गए हैं यहाँ से, फिर नजर नहीं आए हैं। नजर नहीं आए हैं। अच्छा, जो उनको चाहिए, जो सोचे कि यहाँ माने सम्मान से उनको हम लोग दिए वोट, उस लायक वो आदमी नहीं है।
आपने उन्हीं वोट दिया था पिछली बार? जी हाँ, उन्हीं को वोट दिए, इसीलिए तो हम ही लोग के वोट से वो जीते हैं। किससे जीत पाए? चंदा भी लेने आए थे। जी, चंदा होकर यहाँ पर उन लोग को उनको विधायक यहाँ की जनता ये प्रखंड का बनाया, फुलवारी विधानसभा का। इलेक्शन में हम लोग खड़ा करवा करके जिताए हैं, लेकिन उनके ये बात क्यों नहीं माने हैं। यहाँ देखने आइए इधर आइए। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद चांद। तो बकरी चरा रहे हैं। हाँ तो क्या करें बेकारी में सर, कुछ तो करना नहीं होगा। ये बताइए, ये विधायक जी ने कुछ कराया है 5 साल में? कहाँ कुछ, हमारा तो राशनों नहीं मिलता है सर। उधर देखो, जरा कैमरे पे आओ। हाँ राशन भी नहीं हमको मिलता है, मेरा राशन से भी नाम काट दिया गया है हाँ। जी। तो नीतीश जी तो कह रहे हैं इस बार सब कुछ दे देंगे। 20 साल में नहीं दिए तो अब क्या देंगे सर 2 महीना में? ऐसा बात बोल रहे हैं सर। और 20 बरस में हमको नहीं मिला तो 2 महीना में क्या मिलेगा? 2 महीना कौन देगा? कांग्रेस को देंगे वोट हम लोग। कांग्रेस को दोगे? हाँ। और तेजस्वी कहाँ जाएंगे? कोई तेजस्वी नहीं हम जानते, हम कांग्रेस को वोट देंगे। मेरा मत का कोई मालिक है सर? हाँ। मेरा मत का कोई मालिक नहीं ना है, कांग्रेस को वोट देंगे हम। पिछली बार विधायक जी को दिया था। नहीं, कांग्रेस को वोट दिए थे। जीत क्यों नहीं पा रही है कांग्रेस? जीतेगी, अब क्या कीजिए। सीट नहीं मिला सर, तब तो वोटे नहीं दिए थे हम। हाँ तो सीट इसीलिए नहीं मिल रही ना, ताकि वो धीरे धीरे डाउन हो रही है राजनीति में। कोई भाव नहीं दे रहा कांग्रेस को। 70 बरस सर राज किया कांग्रेस, 60 तो ये मोदी साहब कहते हैं कि 70 बरस उनका हो गया, मेरा राज चलेगा। वही का नेहरू से पहले आए थे, वही मोदी जी आए हैं। नेहरू से पहले मोदी जी नहीं ना, गांधी जी से पहले मोदी नहीं ना आया सर। पहले गांधी जी नेहरू जी आए। दादा बाबा हम लोग का पुष्प जो है राज किया उनके राज में। अब बढ़िया से खाया दूध और मलाई, भैंस का दूध रहता था एक बाल्टी घर पे। अभी जो है देखिए बकरी चरा रहा है। हाँ। बकरी बात करेगी क्या आपकी? हाँ एकदम, इधर जाएंगे उधर जाएगा सर। बात करेगी हमसे? हाँ बात तो नहीं करेगी सर, बकरी है तो बात कहाँ करेगी। जिधर जाएंगे उधर जाएगा। आपके दादा वादा घी भी खाया करते थे, दूध। आपको देख के लग रहा है पानी भी नहीं मिल रहा है ठीक से। क्या करे सर, बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, उधर बैठे रहते हैं चमड़ में। कौन दे रहा है बीड़ी सिगरेट का पैसा? वही मजदूरी करते हैं, खेती 10 कट्ठा 15 कट्ठा धान गेहूँ। यार ये पता, बाहर के लोग ये बताते हैं कि इनको कितना भी दे लो, आखिरी में वोट नहीं देंगे, जो दारू बांट जाएगा, शराब बांट जाएगा, ऐसा भी कुछ होता है। दारू हम लोग कहाँ से खरीदेंगे सर? 100 रुपये बोतल दारू है। मिल रहा है दारू? हाँ दारू तो खुलेआम मिल रहा वो है। तो कह रहे हैं बैन है। चलिए ना सर, अभी 2 गैलन चाहिए, लाइए ला देते हैं। हाँ 2 गैलन दारू ही ला देंगे सर। कौन सी मिलती है? महुआ बरांडी मिलेगा, देसला, और क्या मिलेगा सर? इंग्लिश थोड़ी। बढ़िया वाली कितने की? ऑर्डर देंगे फोन करके तो वो भी आ जाएगा, इंग्लिश भी आ जाएगा। तो नीतीश तो ऐसा छाती ठोक के कह रहे हैं कि हमने बंद करा दिया। आप क्या बात कर रहे हैं हजूर? हम गलत बोल रहे हैं सर? गलत नहीं ना बोल रहे हैं, आपसे झूठ काहे बोलेंगे? अरे डरना तो। अच्छा, ये एक नया आदमी आया है बिहार में, इधर आ जाइए आप, प्रशांत किशोर। उसके बारे में कुछ है? लग रहा है, दम लग रहा है? दम लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी पार्टी आगे चलकर विकास करेगी। वो एक तो कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हो? उसे दो। अब तो कोई है नहीं ना सर, अभी तो लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है ना सर। तो समर्थन तो करो, तभी तो लड़ाएगा आपकी सीट हाँ पे। तो अब जो भी आ रहे हैं, एक ठो कौन जो है पुनीत बाबू, उनको चाहेंगे हम लोग, देखेंगे, एक दफा चांस देंगे, ऐसा बात नहीं वो है। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरह निकल जाएंगे। आप तो उन्होंने सुनिए तो सो, उन्होंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की शुरुआत भी ऐसे हुई आंदोलनों से, अब शराब घोटाले में जेल में चले गए। प्रशांत किशोर का भी यही हाल होगा। नहीं वैसा नहीं, वो आदमी ठीक है सर। हम लोग थोड़ा न्यूज में देखते हैं, देखिए मोबाइल लिए अभी न्यूज में बैठ के देखते रहेंगे, और वो बस। बकरी चराने से पैसा तो आ रहा है, कहाँ से आएगा कौन लिए सर? हो? फोन तो सर क्या कीजिएगा, फोन तो रखना, एंड पेंट का काम करते हो जो, तो फोन तो रखना होगा ना। पार्टी फोन कर देगा, चांद के मारी 3 ठो करना है पेंट, तो अब लीजिए, फोन नहीं रखेंगे तो मेरा रोजी रोटी तो नहीं चलेगा। हफ्ता में 3 दिन 4 दिन कमा लेते हैं सर, 700 रुपया 600 रुपया मिल जाता है मजदूरी, ऐसा बात नहीं है। ये बताइए कि लालू के समय की बहुत बातें सुनी है कि जंगल राज चलता था, ऐसा था क्या? कुछ नहीं, सब इसके राज में नहीं है जंगल राज सर। जंगल राज नहीं है इसमें क्राइम नहीं हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है। रोज इधर न्यूज में देखिए तो वहाँ मर्डर हुआ, वहाँ मर्डर हुआ। हमेशा तो इनके राज में भी जंगल राज हो चुका है। हाँ, कानून व्यवस्था अभी ठीक नहीं है बिहार का। जी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। वो तो कहते हैं मैं सुशासन बाबू हूँ, मैं सुशासन कुमार हूँ, मेरे राज्य में क्राइम नहीं होता है, क्राइम फ्री स्टेट, अल्कोहल फ्री स्टेट। अब तो कहने के लिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ही राम हैं, राम को हम ही लाए हैं। तो क्या राम भगवान को वो लाए? स्थापना कर देने से सिर्फ आप भगवान के ले आने वाले थोड़ी होते हैं। राम तो सभी के दिल में बसते हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ता है क्या? जी नहीं,
क्यों पड़ेगा? और भी स्टेट में लेते होंगे पर यहाँ नहीं ले वो पाएंगे। तो अयोध्या ही हार गए थे। अयोध्या हारेंगे नहीं, वहाँ का निष्पक्ष जनता जो चुनती है, यहाँ की तो निष्पक्ष जनता नहीं चुनती। या तो अखिलेश जाति भैया पसंद है? यहाँ हाँ, अखिलेश भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब धरती पुत्र के नाम से उनके पिताजी जाने जाते हैं। वोट किसको देने की सोच रहे हैं ये हम लोग बताएं। वोट कांग्रेस को देते हैं। अखिलेश भैया ने तो लालू की पार्टी को पूरा समर्थन दे दिया। पार्टी में अलायंस होगी मैं उनको दूंगा जो कांग्रेस के साथ रहेगी। हम लोग का भाईचारा जानते हैं सर, हाँ 90% से 30% पर लाके छोड़ दिया ये लोग सर, ये सरकार जो है। हाँ जैसे भाईचारा मेरा हिंदू भाई सब मुसलमान अभी है। लड़ाई हो जाती है गांव में। नहीं, गांव में लड़ाई जैसे कि हो जाता है, कभी कभी हिंदू मुसलमान हो जाता है कैसा? वोट के लिए। अच्छा जैसे 90% भाईचारा, अभी 80% मेरा हिंदू संघाती है, हाँ समझ गए सर। अब ऐसा हो गया कि अब 30% पर हम आ गए हैं। 20 गो में जो है 10 गो नहीं बैठना चाहेगा, 20 गो में 10 गो हिंदू भाई नहीं बैठना चाहेंगे। और नहीं तो 90% मेरा दोस्त पूछिए हिंदू है कि नहीं, सब कोई नहीं पहचानता होगा हमको, पूछिए। अगर बता दें यहाँ पर कि एक आदमी भी नहीं पहचानता है हमको। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है भाईचारा खराब कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है देश के अंदर। हाँ, अंग्रेज वाला है हिसाब किताब है, अंग्रेज वाला हिसाब किताब है, हिटलर वाला। हाँ, फूट डालिए राज कीजिए, नहीं फूट डालिएगा तो राज कैसे मिलेगा। हाँ। अब कामड़ में बताइए ना सर, क्या आपको कोई बड़ा अफसर का बेटा को दिखाइए कामड़ में, चाहे कोई बड़ा विधायक मंत्री का। अरे अभी कहानी भी एक ने वीडियो देखी, मिर्जापुर में कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ के जवान को कूट दिया। हाँ तो बताया तो कि सब तो होगा ना सर, नहीं अगर दिया जाएगा ये सब पूरा सर। समर्थन में जा रहा है। जो मैं तो दिल्ली से आया हूँ, हमारे से हरिद्वार पास है। वहाँ से जब कांवड़ वाले निकलते हैं तो जो फोटो लगाते हैं ना, उसमें वो योगी जी की यूं फोटो लगी होती है ट्रकों के ऊपर। योगी जी तो खुद बोल रहे, वही तो उसको दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं सर कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। अगर हिंदू को एक साइड नहीं करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे ना सर, नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो जीत ही नहीं पाएंगे। वो ये कहते हैं, जब उनसे मुसलमानों की बात की जाए तो ये कहते हैं हमने ट्रिपल तलाक बंद करा दिया है, हमने महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को बहुत समर्थन दिया है। सऊदी से हमारे इतने अच्छे संपर्क है, सऊदी में हम लोग जाके मंदिर बनवा रहे थे ना, संपर्क इस्लामिक। सऊदी वाला हमको खाने के लिए दे रहा है सर, यहाँ के मुसलमान को सऊदी वाला दे रहा है खाने के ये लिए। कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने केवल मुसलमान के नाम पर वोट लिया है, मुसलमानों की कभी तरक्की कराई नहीं कांग्रेस ने। वो कांग्रेस जो था ना सर, सब जाति को लेके चलने वाला वो दल जो है, सब जाति को, चमार दुसाद मुसलमान बाभन राजपूत सब जाति को लेके चलने वाला वो सरकार अब नहीं जीत रहा। तो भाई इसका कारण तो हम नहीं बता सकते सर। 12 बजे रात तक वोट गिनती होता है, कभी हम तो पूरा लाइफ में नहीं देखा सर। अच्छा वोट गिनती जो होता है 12 उसमें भी वो देखे हैं सर? नहीं, मैंने तो नहीं देखी है। 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक वोट कभी देखा आपकी? गिनती हो रहा है भाई, कौन जीतेगा कौन जीतेगा, लास्ट में भाजपा जीत गया 1 बजे रात में, 12:30 बजे रात में। अरे 5 बजे तक रिजल्ट आता है सर वोट का, 5 बजे तक वोट का रिजल्ट आना चाहिए। हाँ इधर आइए ना। हाँ अब बताएं। तो पसीना तो चलेगा ना सर, मेहनती आदमी पसीना तो। हाँ मैंने कुदारी फोड़ा झूला पर लटक जाते हैं, 7 तल्ला हो 10 तल्ला हो 20 तल्ला हो। अभी क्या उम्र क्या है आपकी? मेरा वही 46 होगा सर। 22 के लग रहा है। नहीं सर, शादी हो गई? 3 वो नाती नतनी देखिए ना। 3 शादी? नहीं 3 वो नाती अच्छा नतनी है। मुझे लगा 3 शादी कर ली है। अब शादी का एगो में तो फांसी लग जाएगा सर, 3 ठो कहाँ से कर पाएंगे। देखिए ये सब मेरा नाती नतनी है तीनों। तो नाती नतनी की पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं? हाँ ये सब यहाँ नहीं है, गुनपुरा में नहीं है, बाहर निकाल दिया है। फुलवाड़ी शहर में है। तो ऐसा सुनने में कब आएगा कि बिहार का बच्चा बिहार में पढ़ रहा होगा? कब सुनेंगे हम लोग ऐसा? क्योंकि हम देखते हैं या तो IAS बन जाते हैं तो भी बाहर चले जाते हैं, या तो बड़े सरकारी पदों पे जाते हैं, या तो बिहारी अमेरिका में मिलेगा या आपको भैंसराता मिलेगा। 90% नौजवान का जो है, बिहार का नौजवान 90% गुजरात, राजस्थान, बम्बे, पंजाब, 90% बेरोजगारी देख रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी का आप इतने दूर में हालात देखिए ना सर, ये सब क्या करेंगे? बैठे बैठे तंग होकर बाहर तो कुछ करना ना सर, बाहर तो कुछ करना ही ना होगा। एक बात हम लोग सुनते हैं यहाँ के बारे में, ऐसा बोला जाता है कि जब सरकारें बनती हैं, सरकारें लोगों से ही बनती हैं। तो कह रहे हैं जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएंगे, तो सरकार भी उस लेवल की नहीं बन पाएगी, तो बिहार की तरक्की हो नहीं पाएगी। ये चीज़ें कब होंगी? बिहार में पुल चोरी हो जाता है, अपने शिक्षित होना होगा। हाँ, अपने को शिक्षित होना होगा। बिहार में पुल चोरी हो जाते हैं, रोज चोरी चकारी खबरें आती हैं। तो ये चीज़ें आदमी अपने आप में सुधार कब लाएगा? हाँ अपने आप में शिक्षित होना होगा, हाँ। तभी सुधार आएगा सर। अपने आप में शिक्षित नहीं तो आपको तो झूठ मूठ का गोफा दे देगा, ऐसे करना है, आप तैयार हैं। ये पुल कैसे चुराया था आप लोगों ने? ये सुना तो बिहार में पुल चोरी हो। हम तो सर बकरी चराते हैं सर, हम घास चुरा सकते हैं, पुल कहाँ से चुराएंगे सर? घास चुरा लेते हैं। हाँ घास बैठे हुए तो एक आध मुट्ठी कबाड़ लिए,
एक आध मुट्ठी लेना, बस बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं सर। अच्छा, आप लोग बताइए कि इस बार पूरे सब कांग्रेसी हैं क्या यहाँ पे, कोई दूसरा है? हाँ, जो सवाल है वो पूछिए, उसके बाद ही बताएगा। नहीं, कोई दूसरी पार्टी का है तो मैं बात करूं। क्यों, बोलिए आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा, नीतीश 20 साल से हैं, कोई रहता है या नहीं रहता है? 45 जो है विधायक हैं जेडीयू के, है कि नहीं है? उसके बाद भी सरकार बना लेते हैं। ऐसा क्या जादू क्या है उनके पास? कोई फॉर्मूला तो होगा। नहीं, बिहार में तो ये बीजेपी और एनडीए मिलकर सरकार अभी बनाया है, तेजस्वी के साथ भी थे वो। तेजस्वी के साथ भी बने, उसके बाद उनके साथ भी, बीजेपी वालों के साथ भी बने, दोनों के साथ बनाए। नीतीश कुमार जी को जिन्हें कुर्सी लगता है उन्हें अपना चले जाते हैं। कौन है? पलटू राम है, उनको चाहिए कुर्सी, जैसा हो, जिधर से हो कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए बस। कुछ हो, यहाँ तो दारू बंद है, चाहिए आपको अभी मिल जाता है, अभी मिल जाएगा, इसी जगह मिल जाएगा। दारू तो बंद है, नाम से दारू बंद है। नीतीश कुमार भरोसा दारू बंद होने से, लाइसेंसी दारू बंद होने से सब लड़का स्माइकर हो गया, गंजेड़ी हो गया, समझे? अगर वो बंद नहीं रहता, थका पी लेता भी, तो आज गंजेड़ी स्माइकर नहीं होता। और उससे भयंकर है बीमारी ये क्या कहते हैं, दारू बंद होने वाला। दारू के पैसा से शिक्षित होता था आदमी, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता था, उसी से मास्टर का तनख्वाह मिलता था, दारू के लाइसेंसी से। आज दारू बंद है, शिक्षित हो गए कहाँ? दारू कम हो गई है, नशा बढ़ गया है। नशा बढ़ गया है। पहले मर्द नाचते थे, आज औरत नाच रही हैं दारू बंद होने से। पहले दारू पी के मर्द नाचते थे, आज दारू बंद होने से औरत नाच रही हैं। शादी ब्याह में हम लोग टुक टुक देख रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटी सब नाच रही हैं। तो औरतों को नहीं नाचना चाहिए? नहीं नाचना चाहिए। क्यों? रोड पर क्यों नाचेगी औरत? आप लोग नाच सकते हैं रोड पे? हाँ, हम लोग मर्द हैं, नाच सकते हैं। थोड़ा पी लिया, घुमा लिए, कर लिए। दारू बंद होने से औरत नाच रही है, मर्द खड़ा है। अच्छी बात है। इतना दबाते क्यों औरतों को आप लोग? ये बाहर देखिए, निकलने दो, काम करने दो। रोड पर नाचने दे। आप लोग नाच सकते हैं रोड पे? हम लोग नाच सकते, शादी ब्याह में, भाई का शादी है, चलो भाई आज मेरी यार के शादी है। उनकी दोस्त की सहेली की शादी नहीं है क्या? नहीं, उनकी बेटी की शादी है, उनका भाई का शादी है, समझे? हाँ, घर में नाचे, ये ठीक नहीं है दारू बंद होने से। हम लोग तो तमाशा बन के रह गए हैं, देख रहे हैं, तमाशा बन के रह गया। तमाशा बन के रहेगा। हमारी खुद हमारी औरत नहीं मानेंगी, तुम चुपचाप खड़े हो जाओ। हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, जमाना देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं उसको नाचते हुए। दारू बंद है भी नहीं। नाचना तो कोई बात नहीं। सुनिए, नाचना ठीक है, अश्लील ना हो, पर नाचने में क्या बुराई है? दारू पी के अश्लील ना हो, ये हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है कि नहीं हो नहीं सकता। औरतें पी रही हैं दारू? हाँ, पी रही हैं भी। ओह, क्यों पिला रहे हैं? मत पिलाएगी। हम पिला रहे हैं, हमारे बस हाथ कट गए हैं, सब कुछ बंद हो गया, आप कुछ नहीं हम कर सकते हैं, जो करेंगे औरतें वो हैं। हाँ, ये आप लोगों की कमी है। इतने सालों तक दबा के रखा, 500-700 सालों तक, अब कहीं ना कहीं अभी तो तो झेलना आया, पड़ेगा ना। नीतीश जी के राज में तो अभी तो आया अब है। मुझे ये बताइए, ब्राह्मण ठाकुरों ने दलितों को इतने सालों तक दबा के रखा, आज नहीं मिल रही है सीटें, नहीं मिल रही है नौकरियां, तो ये आप लोगों के करम है। भाई लालू तो खड़ा हो गया, सब किसी सामने खड़ा होने के लिए वो इतना प्रेरित किया है लालू ने। हाँ, लालू ने कि किसी सामने खड़ा, हम भी कुर्सी लगा कर, पहले बाबा राजपूत कुर्सी लगा कर बैठ, आगे नहीं जा सकते हैं। आज है कि हम भी कुर्सी लगा कर बैठ सकते हैं अपने दरवाजा पर, हम अपने दरवाजे पर बैठ सकते हैं, पहले नहीं बैठ सकते थे। एक बात सुनिए, हमने भूरा बाल साफ करो, ये क्या होता है? भू से भूमियार, भार से ला से लाला, सब तो उसी ही है। रस राजपूत, ये 4 को साफ करो, चारों। हाँ, चार है, यही उनका तो ये बोलना है। वो कहे कि आप साफ नहीं करो, डरो नहीं, डरो नहीं। अरे बोलो। डरे नहीं किसी से, सबका हक सबका बराबर है, सब बराबरी पर आप हो। सबको एक बराबर करने के लिए लालू ने बराबर करने के लिए किया, बराबर आज कर रहा है, समझे ना? आज तो कहते हैं अहीरों की सरकार है, यादवों की सरकार है, उनके अलावा कोई सुनता नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लालू की सरकार या किसी की सरकार हो, सबको हम लोग ऐसे सरकार किसी का हो, हम लोग कमा खा रहे हैं अच्छा से, कोई बात नहीं है। पहले ज़्यादा होता धांधली, अब कम गया। नीतीश ने इतना काम किया है कि हम लोग कमा के जो आते हैं 10 रुपया, जो घर आ जा रहा है। लालू के राज में नहीं आ पाते थे? नहीं, पहले
कौन छीन लेता था पैसा? अरे हाँ, आप छीनते थे रास्ता चलते हुए में, वो छीन लेते थे। मेरे जेब में तो 5 रुपए भी नहीं है। तो वही बात आज है, मेरे पास नहीं है पहले। लेकिन अब सुधार हुआ, बहुत सुधार किए नीतीश ने। यही है वो काम किए कि रोड पटना में आज जो गंदा हो जाए, रोड नहीं सही है, अगल बगल सही है रोड। कहाँ सही है ये रोड? ये देखिए, अरे यहाँ भी पटने में नहीं सही है, बाकी जगह सही है, पटना में सही नहीं है। पटना तो राजधानी है, हाँ, वही सही नहीं है। वही तो हम जाके देखेंगे कि कैसी रोडें बनी। यहाँ ना सही है, हाँ। बाकी जगह भी रोड में वो काम किए हैं। गुंडागर्दी जो है वो कम किए हैं। तो लालू के राज में कैसी थी गुंडागर्दी? बहुत चर्चे सुने हमने, वो बताइए मुझे। ना, लालू का काम वैसा था कि थोड़ा था, छीन छोड़ था पहले। थोड़ा, हाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, छीन छोड़ था, लेकिन अब नहीं है, अभी वैसा नहीं है। हम वाला नहीं है, पहले हम था, अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है, हम था, अब नहीं है, हम नहीं है। तो ये माले वालों को कैसे जिता दिया आप लोगों ने? ये लालू के समर्थन में जिताए हैं। मतलब लालू, उनसे हाँ, उनसे कोई वास्ता नहीं है, केवल लालू के समर्थन में जिता। हाँ, लालू के समर्थन में जिताए। माले का सीट यहाँ मिला, लालू के सपोर्ट में थे, इसलिए लालू के माले को जिताया गया। यहाँ आके बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं, वो चूत ये है। आओ इधर, आओ, बात करो। क्या है? नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं। अरे आ जाइए ना, बकरियों को ले आइए। गाड़ियों के ले लीजिए, वो भी बात करेगी सब। अरे आ जाइए, अरे मैं खाना खिला दूंगा, आइए। चलिए, जाने दीजिए। अच्छा, तो इस बार प्रशांत किशोर का क्या स्कोप है, ये बताइए मुझे। स्कोप ठीक है, ये ठीक है। प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, इनका बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। आगे चलकर 5% 10% इनका वोट मार्जिन आता है, तो आगे चलकर अलायंस पार्टी से करके ये बहुमत में आ सकते हैं। वो कह रहे हैं अलायंस नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे तो प्रयास करते रहेंगे, इस बार नहीं आएंगे, नेक्स्ट बार जरूर आ जाएंगे। वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर केवल वोट कटवा है, वोट काटेंगे, सीट नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, वो वोट कटवा है, वोट कटवे हैं, लेकिन वही आगे बढ़े, सीढ़ी चढ़ेंगे वही। अगर तेजस्वी के बाद जो कोई है तो प्रशांत किशोर ही है जी, वो सीढ़ी चढ़ाएंगे। अगर उनको 10 गो सीट अगर 10 गो मिल गया तो जीत उन्हीं का है, जीत उन्हीं का हो गया, जीत मुख्यमंत्री बन गए। इस 10 सीट में, 10 सीट में अगले के लिए वो तैयार, वो सीढ़ी तैयार कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि तेजस्वी के बाद प्रशांत किशोर ही हो। प्रशांत किशोर के बारे में एक बात कही जाती है, एक सलाह देने के 100 करोड़ ले लेते हैं। कहते हैं कि उन्होंने हर पार्टी के साथ काम किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो वो किसी एक के कैसे हो सकते हैं? वो तो पैसे के हैं। देखिए, अब वो पैसे के हैं, ये तो अभी बिहार में नया नया उनकी पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी। जनता उनसे खुश है कि चलिए कोई तो पार्टी आया है जो तीसरी पार्टी बिहार में चौथी पार्टी के रूप में है। ऑप्शन दिए हैं वो जनता को वोट देने के लिए कि अगर आपको इन 20 साल वो रहे हैं, 20 साल वो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं दूसरे को तीसरे को बनाए तो प्रशांत किशोर जी हैं, उनको जनता लोग वोट देने की कोशिश कर रही है और करेगी भी। हाँ, लेकिन इसमें बात यह है कि इस बार तो उनके न के बराबर ही है कि वो उनका जीत पाएंगे। 2-4 सीट आ जाए, 5 सीट आ जाए, अच्छी बात है। क्या शुरुआत होगी, लेकिन इस बार ज़्यादातर तेजस्वी जी का भी एक रुझान है। कल तेजस्वी जी सम्राट चौधरी से बोले कि ज़्यादा तेज बोलेंगे तो पैंट गीली हो जाएगी। वो ये भाषा आपको लगता है इस्तेमाल की जानी चाहिए? अशब्द बोले। और अभी जो बिहार में जो विधानसभा की जो सत्र चल रही है, उसमें हम लोग न्यूज़ के द्वारा ही देखे कि दोनों पक्ष से अपशब्द बोला गया, कोई एक पक्ष से नहीं बोला गया। यहाँ तक सुने कि ये तेजस्वी जी को तो माइक से उठाकर मारने की कोशिश किया गया, माइक तोड़कर बीजेपी वाले द्वारा। तो ये दोनों तरफ से होता है, वो संसद ही है। जब तक दोनों तरफ से तकरार नहीं होगी तब तक जनता को तकरार बातों से एक संसदीय भाषा में होनी चाहिए ना। ये हाथ उठाने का, गरियाने का क्या मतलब? किन्हीं वो लोग को तो चाहिए कि वहाँ पर जो बैठे हुए हैं राज्यसभा में अभद्रता बात मत न करे। उस पर क्या करेगी, जनता पर बुरा असर पड़ता है।
और जब आप ही लोग इतना होकर अगर अभद्रता बात करते हैं तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता अगर बोलेगी तो उसको कानून द्वारा जेल में ठूसो, FIR करो, लेकिन वो लोग करेंगे तो कुछ नहीं होता है। तो यही सब कमी है। चलिए कुछ बच्चों से इधर आ, छोटू नहीं आएगा, अरे आजा, क्या नाम है तेरा? हैं? रवि रंजन। तो रवि रंजन क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? ना क्यों ऐसे पढ़ाई नहीं करते हो? क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र थोड़ी पता है। उम्र नहीं, उम्र तो लड़कियां नहीं बताते, तुम लड़की हो क्या? इधर आओ। 15 हो रहा है। तो पढ़ाई नहीं करी तुमने, क्यों पढ़ाया नहीं घर वालों ने? ऐसे नहीं पढ़ा। मन नहीं किया? हाँ गांजा वांजा तो नहीं मारते हो? सही बताओ। डबल मारता है? इधर आ, इधर आ, इधर आ ना, बात तो कर ले यार, हाथ दिखाइयो अपना। ये क्या है भाई? ये आशिकी में कट लगाए हैं? हाँ कहाँ गर्लफ्रेंड कहाँ है? चलिए ये हालत देखिए कि 15 साल का बच्चा है, कोई सपना नहीं है, नशे की हालत में चुल है, और एक बच्ची भी हमारे साथ है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? बबली कुमारी। बबली कुमारी। क्या 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 उम्र है तुम्हारी? 12। 12? इतना तेज क्यों बोलती हो? धीमे धीमे बोलो। पढ़ाई करती हो? कौन सी क्लास में हो? 3। कहाँ पे स्कूल कहाँ है तुम्हारा? मुसौरी के पास। कितना दूर है यहाँ से? 1 घंटा का रास्ता। 1 घंटे का रास्ता स्कूल में? कैसे जाती हो? ऐसे जाते हैं। पैदल पैदल? कोई छोड़ने नहीं जाता है? क्या बनना है बड़े होके? कुछ सोचा है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ता है। पढ़ाई करती हो? मम्मी पापा पढ़ाते हैं? मना तो नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए? नहीं मना करते हैं। नहीं मना करते हैं। तो डॉक्टर तुमने अभी सोचा कि पहले से सोचा हुआ था? जैसे मैंने सवाल पूछा तो तुमने थोड़ा सोचा, तो डॉक्टर अभी सोचे हैं। तो बच्चों को यहाँ पर देखिए, कोई सपना ही नहीं है। बड़े शहरों में बच्चे पैदा होते हैं, उनके दिमाग में सपने डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर जब बुजुर्ग ही कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, बेरोज़गारी में हैं, तो बच्चों के मन में सपनों को कैसे बोएंगे? बड़ी दुविधा है यहाँ की। ये यूथ है, ये बचपन है यहाँ का। वो बच्चा हमने देखा, उसके हाथ पे कट पड़े हुए थे, नशे में चुल। और ये बड़ी बात कही जाती है जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब हम बिहार में सरकार बनाएंगे तो हम शराब को फिर से चालू करवाएंगे। पहली बात तो रेवेन्यू आता है, दूसरी बात ये जो यूथ है ये बाकी नशों से बचती है। अगर दारू नहीं पिलाई जाएगी तो बाकी नशे होंगे, चरस, गांजा, अफीम, स्मैग। सूखे नशे सेहत के लिए दारू से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इस गांव में हमने लाइव एग्जांपल देखे हैं। जिस गांव के यूथ के मन में, बच्चों के मन में कोई सपने ही नहीं होंगे। जब मैंने उस लड़की से पूछा, उसने 3 सेकंड सोचा कि मैं क्या, शायद इसे ये सवाल आज से पहले कभी पूछा ही ना गया हो कि आप क्या बनना चाहती हैं। तो समस्या है, जब तो लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने घर परिवार को ठीक नहीं करेंगे। और वो एक व्यक्ति थे, उन्होंने तो औरतों के नाचने पर सवाल उठा दिया कि औरत है तो नाच नहीं सकती है। तो कुछ हद तक जिम्मेदारी सरकार की भी है, कुछ हद तक जिम्मेदारी इन लोगों की भी है। प्रशांत किशोर का जोर नज़र आ रहा है। इस गांव से इंडिया ब्लॉक के विधायक हैं माले के, 11 ही सीटें हैं। अगली बार देखने वाली बात होगी। अभी तो सीटों का बंटवारा हुआ ही नहीं है, पर जहाँ तक यहाँ हमने देखा तो भाजपा का कोई आदमी नज़र नहीं आया। प्रशांत किशोर की कुछ उम्मीद इन लोगों को नज़र आ रही है। उसके अलावा इंडिया ब्लॉक का ही ये गाँव है। ऐसी कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे बिहार से। कैमरा पर्सन नीतू गौड़ के साथ मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप देख रहे थे सामाजिक। बहुत बहुत धन्यवाद।